हेलो एवरीवन। लगातार हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके लगातार फ़ोन आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्वेरी करना चाहते हैं, जिनकी दुविधा ये है कि वो नामांकन तो लेना चाहते हैं, लेकिन वो अभी पटना में है नहीं और पटना में आवागमन की सुविधा उनके लिए अभी उपलब्ध नहीं है या वो आ पाने में अभी सक्षम नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि किस प्रकार से वो जहाँ हैं अपने गृह जिले में रहते हुए कैसे वे सीमित समूह के कॉलेजेस में नामांकन ले सकते हैं और अपनी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो का पर्पस ही यही है कि मैं आप लोगों को ये जानकारी दूं कि आप अपने गृह जिले में जहां कहीं भी हैं, कितनी भी दूरी पे आप क्यों ना हो, आप सीमित समूह के कॉलेज में नामांकन ले सकते हैं और ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो सकती है। जी हाँ, अगर आप नामांकन लेना चाहते हैं, अगर आप कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए अब आपको कॉलेज आना एक कंपल्शन नहीं है। हालांकि आप सभी लोगों का स्वागत है। पटना में बोरिंग रोड में हमारा कॉलेज है। अगर संभव हो और अगर आप लोग आ सकें तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग कॉलेज आएँ, विजिट ज़रूर करें। लेकिन किसी भी वजह से अगर आप कॉलेज आ पाने में सक्षम नहीं हैं अभी और आपको लगता है कि आप ये मौका नहीं चूकना चाहते हैं क्योंकि नामांकन अब अपने अंतिम दौर में है, तो आप जहां कहीं भी हैं अपने गृह जिले से वहीं से ऑनलाइन माध्यम से आप अपनी नामांकन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूं। आप लोग इस बात को जानते हैं कि सीमित समूह में नामांकन अब अंतिम चरण में आ चुका है। पहले नामांकन की प्रक्रिया थोड़ी अलग प्रक्रिया थी। उस वक्त आपको रिटन एग्जामिनेशन देना होता था जो ऑनलाइन होता था, उसके बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता था, फिर इंटरव्यू होता था और उसके बाद क्वालिफाई होने पर आप नामांकन लेते थे। अब क्योंकि एडमिशन अपने अंतिम दौर में आ चुका है, इसलिए ऑन द स्पॉट एडमिशन की सुविधा दी जा रही है। जी हाँ, ऑन द स्पॉट एडमिशन यानी अब आप सेम डे कॉलेज आकर के आपको एक वाइवा वो से एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है, जिसमें आपकी रुचि, आपके व्यवहार से रिलेटेड चीज़ों की बारे में सवाल जवाब किए जाते हैं, उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश की जाती है और उसके बाद अगर आपका नामांकन ग्रांट हो जाता है तो आप सीमित समूह के कॉलेजेस में नामांकन ले सकते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया अब आप ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं, यानी अब आप इसके लिए भी आपका कॉलेज आना ज़रूरी नहीं है। तो मैं दो चीज़ें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नामांकन प्रक्रिया है क्या। नामांकन प्रक्रिया के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जिसके लिए आपको 800 रुपये की फ़ीस लगती है, फॉर्म का चार्ज लगता है। वो 800 रुपये की आप फ़ीस देते हैं और आप ऑनलाइन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम डे आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाता है। आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं से आपका जूम के माध्यम से इंटरव्यू हो जाता है और इस तरीके से आपका इंटरव्यू का काम कंप्लीट हो जाता है। अगर इंटरव्यू को आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसके लिए आपको मात्र 5,000 रुपये ही देने होते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया भी आप बगैर कॉलेज आए ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं मैं आपको इसकी जानकारी आज देने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे कॉलेज की साइट है www.simaj.in। आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में इसे खोलिएगा और जब इसे खोलिएगा तो साइट पर सबसे ऊपर में दाहिनी ओर में एक मैसेज बार बार पॉप कर रहा होगा, वह है अप्लाई ऑनलाइन। आप उसे क्लिक करेंगे, स्क्रीन पर आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आप इसे पॉज कर दें, उसके बाद आप इसे जूम करके देख सकते हैं। तो जैसे ही आप हमारे साइट पर जाएंगे आपको ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन का मैसेज क्लिक करता हुआ दिखेगा। आप उस पर जाएं और उस पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप वहां पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप अगले लेवल पे पहुंच जाएंगे। एक फॉर्म की ओर आपको ले जाया जाएगा ऑनलाइन, आप अगले पेज पे चले जाएंगे। सिंपल भाषा में अगर सामान्य भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो आप अगले पेज की ओर डायरेक्ट कर दिए जाएंगे और वहां पर आप नीचे में आएंगे तो मैंने इनसर्कल कर दिया है। आप वहां पर देखेंगे एक जगह पर लिखा होगा क्लिक हेयर टू अप्लाई। आप उस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे आप अपने अगले पेज की ओर जा सकते हैं। जाने से पहले अगर आप चाहें तो कुछ नियम कायदा कानून की जानकारी दी गई है, आप उसे पढ़ भी सकते हैं। पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम आपकी मदद के लिए हैं। मैं आपको इसके अंत में कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा। किसी भी क्षण पर अगर आपको दिक्कत होगी आप हमसे फ़ोन पे मदद ले सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त भी। लेकिन अभी मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से बता दूं। अगले पेज पे जाने के बाद आप अप्लाई ऑनलाइन को जब अप्लाई क्लिक करते हैं तो अगले पेज की ओर आप पहुंचते हैं और वहां पर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक ये फॉर्म खुल जाता है। यहाँ पर आपको यू हैव टू फिल इन ऑल द डिटेल्स, अपने बारे में, अपने नाम के बारे में, कोर्स के बारे में जो जानकारी आपसे मांगी गई है। मोबाइल पर भी आप इसे खोल सकते हैं और इस इन्फॉर्मेशन को भर सकते हैं। सामान्य जानकारी मांगी गई, जो जानकारी मांगी गई, नाम, आपका पता, किस कोर्स में इंटरेस्टेड है, वो आप पढ़ेंगे और वहाँ पे टाइप करके भर देंगे। जैसे ही आप ये भर देते हैं उसके बाद अगले पेज पर आप आते हैं जहाँ पर है क्लिक हेयर टू पेमेंट। यहाँ पर प्रथम चरण में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 800 रुपीज़ का अमाउंट पे करना होता है। क्लिक हेयर टू पेमेंट। अब यहाँ पे दो तीन बातें हैं। पेमेंट आप दो तीन माध्यम से कर सकते हैं। एक तो अगर आप इसी लिंक को क्लिक करेंगे तो आप पेटीएम के माध्यम से, अगला पेज पेटीएम का खुल जाएगा, वहाँ पेटीएम की जानकारी डाल करके, अकाउंट की जानकारी डाल करके आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं सारी जानकारी आपको अभी बता देता हूँ। दूसरा हो सकता है कि आप यहाँ पे क्लिक न करें,
डायरेक्टली आप गूगल पे पे जाएं या फ़ोन पे पे जाएं और वहाँ के माध्यम, या फिर आप भीम ऐप का इस्तेमाल करें और वहाँ पे हमारे कॉलेज के बैंक अकाउंट की डिटेल्स डाल करके पेमेंट आप कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों तीनों रास्ते हैं, फ़ोन पे का ऑप्शन भी है, गूगल पे का ऑप्शन भी है, भीम का ऑप्शन भी है। अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे या भीम के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे क्लिक नहीं करें, मैं आगे डिटेल दे रहा हूँ, हमारे कॉलेज की बैंक की डिटेल दे रहा हूँ, आप उन डिटेल्स को वहाँ मेंशन करेंगे और आप 800 रुपये का जो चार्ज है उसके माध्यम से आप हमें भेज सकते हैं। तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन है, अगले स्लाइड्स में मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। लेकिन मान लिया कि आपने इसी को क्लिक कर दिया कि मैं पेटीएम के माध्यम से ही आपको पेमेंट कर देना चाहता हूँ, पेटीएम के माध्यम से भी पेमेंट एक्सेप्ट किए जाते हैं। जैसे ही पेटीएम पे आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए अगला पेज पेटीएम का खुल जाएगा, जिसमें आपसे जानकारी मांगी जाएगी कि किस राज्य में है, किस शहर में है और संस्थान का नाम क्या है। संस्थान का नाम आपको सिमज चुनना है, CIMAGE। जैसे ही सिमज आप टाइप करेंगे तो सिमज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आपको दिख जाएगा। सबसे पहले आपको क्षेत्र राज्य में बिहार चुनना है, फिर पटना चुनना है और फिर सिमज को चुनना है। सिमज को आप जैसे ही क्लिक करते हैं ऑप्शंस आ जाते हैं और उन ऑप्शन के हिसाब से आप यहाँ पर फी को चुन सकते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट आपके सामने लगा दिया है, आप इसे स्टॉप कर दें, पॉज कर दें, स्क्रीनशॉट ले लें और जूम करके आप इसे देख भी सकते हैं कि क्या क्या जानकारी आपको वहाँ पर भरनी है, किस किस चीज़ों को चयन करना है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है, यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है कि एडमिशन फॉर्म फी, दो ऑप्शन आएंगे, आपको एडमिशन फॉर्म फी को सेलेक्ट करना है और आप अपना नाम लिखेंगे और अपने बैंक अकाउंट वगैरह का जो आपसे जो जानकारी मांगी जाती है वो जानकारी आप देंगे। इसके बाद आपको अगले पेज की ओर, अगले सेक्शन की ओर रीडायरेक्ट किया जाएगा। आप स्क्रॉल करके ऊपर की ओर जाएंगे और जैसे ही आप बढ़ते चले जाते हैं अंत में आपसे पूछा जाता है कि कितने पैसे देने हैं, तो आपने वहाँ पे 800 रुपीज़ लिखना है, 800 रुपये आपको देना है, क्योंकि सभी बच्चे, महिला हो, लड़के हो, लड़कियाँ हो, सभी के लिए एंट्रेंस की जो फीस है, जो एग्जामिनेशन फीस रखी गई है, जो एंट्रेंस फॉर्म की फीस रखी गई है, वो 800 रुपये की मात्र है। तो आप वहाँ पर 800 रुपये मात्र देंगे। जैसे ही इस पर्टिकुलर पोर्शन पे आप आते हैं आपसे प्रोसीड का बटन हाईलाइटेड हो जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपसे बैंक का डिटेल मांगा जाएगा और आप अपने बैंक के खुद का डिटेल देंगे, या अगर आप पेटीएम अपने मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल आपके खाते से लिंक होता है, डिटेल मांगेगा और उसके बाद वो आपसे पेमेंट हो जाएगा। दूसरा तरीका भी है जो मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले, कि यहाँ पर जब हम आते हैं कि क्लिक हियर फॉर पेमेंट, तो आप इसे क्लिक न करें, आप डायरेक्टली भीम से या पेटीएम से या फ़ोन पे से या आप जाकर के गूगल पे के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। कैसे पेमेंट करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप सिमज प्रोफेशनल कॉलेज, जो कि सिमज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के तहत आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के तहत संचालित किया जाता है, अगर आप आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में नामांकन लेना चाहते हैं सिमज समूह के अंतर्गत, तो आपको CPC यानी सिमज प्रोफेशनल कॉलेज चुनना है। इसका कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी मोबाइल नंबर रेड से मैंने लिख दिया है, यह है 9199747722। आपको कोई बैंक अकाउंट डालने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल इस मोबाइल नंबर के माध्यम से भी आप गूगल पे के माध्यम से या भीम के माध्यम से आप इस नंबर पे भी केवल पेमेंट भेज सकते हैं। बहुत सीधा तरीका है। दूसरा तरीका होगा कि आप अकाउंट के माध्यम से ही पेमेंट करना चाहेंगे, तो मैंने अकाउंट की डिटेल आपको दे दी है। अकाउंट की डिटेल आपके सामने है, सिमज प्रोफेशनल कॉलेज, कॉलेज का नाम होगा और अकाउंट नंबर और IFSC कोड यहाँ दिया गया है। हमारे सभी कॉलेजेस जो हैं, जो भी हमारे कॉलेजेस हैं, उनका बैंक ऑफ बड़ौदा ही है, जो कि पटना के SK पुरी पार्क में है और सभी का IFSC कोड सेम ही है, क्योंकि बैंक के उस ब्रांच का कोड सेम होता है। बैंक के अकाउंट नंबर्स और जो संस्थान का नाम है वो नाम अलग अलग ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप सिमज प्रोफेशनल कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं, सिमज प्रोफेशनल कॉलेज के किसी कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आप BBA की पढ़ाई करना चाहते हैं, BCA की पढ़ाई करना चाहते हैं या BCom प्रोफेशनल की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको सिमज प्रोफेशनल कॉलेज ही चुनना चाहिए, क्योंकि तभी आप आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हम आपका फॉर्म रिसीव कर पाएंगे। दूसरा तरीका ये होगा कि जब आप आगे बढ़ेंगे और आप कैटलिस्ट कॉलेज को चुनते हैं, जब आप कैटलिस्ट कॉलेज को चुनते हैं तो उसका डिटेल आपके सामने स्क्रीन पर मैंने ऑलरेडी दे दिया है। कैटलिस्ट कॉलेज, कॉलेज का नाम है, ये कॉलेज पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित किया जाता है। आपके स्क्रीन पर इसका अकाउंट नंबर और इसका IFSC कोड मैं दिखा रहा हूँ, ऑलरेडी आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आप भीम के माध्यम से या फिर आप गूगल पे के माध्यम से या आप फ़ोन पे के माध्यम से, कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से भी आप दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 9334744443 है, आप लिख लें और उसके बाद कागज़ पर लिख लें, उसके बाद आपको ये करने में आराम रहेगा। या नहीं तो अगली स्थिति ये हो सकती है कि आप इन्हें डायरेक्ट बैंक अकाउंट के डिटेल से ही भेजेंगे,
तो बैंक अकाउंट का नंबर यहाँ डिफरेंट है और बैंक का जो आईएफएससी कोड है वो सेम है जो मैंने बताया, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एसके पुरी पार्क में जो पटना में स्थित है, उसी कॉलेज का है। तो हमारा जो आईएफएससी कोड है आपको सेम मिलेगा, बैंक अकाउंट नंबर और कॉलेज का नाम डिफरेंट मिल रहा है। तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन है कि आप सिमज प्रोफेशनल कॉलेज को या कैटलिस्ट कॉलेज को, दोनों को ही आप केवल मोबाइल नंबर के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको बैंक डिटेल्स वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि इसके अकाउंट ऑलरेडी भीम पर या आपको गूगल पे पर बना हुआ है, आपको बड़े आराम से केवल मोबाइल नंबर से ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्वतंत्रता सेनानी शंकरलाल अग्रवाल प्रबंधन एवं तकनीकी महाविद्यालय में नामांकन लेना चाहते हैं, अगर आप बीएससी आईटी कोर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं, बीबीएम कोर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट या बीसीए की पढ़ाई करना चाहते हैं और आप पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो हमारे कॉलेज संचालित किए जाते हैं उनमें नामांकन लेना चाहते हैं, तो वैसी कंडीशन में आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। इसमें जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको नाम के रूप में, क्योंकि उसका नाम काफ़ी बड़ा है, आपको शॉर्ट में केवल SSSAPTM लिख देना है और आपको नाम सेलेक्ट हो जाएगा। अकाउंट नंबर मेंशन किया हुआ है, इसका जो आईएफएससी कोड है वो भी सेम है। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी शंकरलाल अग्रवाल के कॉलेजेस में नामांकन लेना चाहते हैं तो इसमें आपको बैंक डिटेल ही पूरा देना पड़ेगा, डिटेल आपके सामने में दिया हुआ है। लेकिन इससे पहले जो मैंने 2 कॉलेज बताए, सिमज प्रोफेशनल कॉलेज, उसमें आप मोबाइल नंबर के माध्यम से भी डायरेक्टली पैसा भेज सकते हैं, या कैटलिस्ट कॉलेज मोबाइल नंबर के माध्यम से भी डायरेक्टली आप अपनी फीस को भेज सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानी के कॉलेज में आपको सारे बैंक डिटेल्स की ज़रूरत चाहिए, नाम मैंने बता दिया, आईएफएससी कोड आपको चाहिए जो स्क्रीन पर आपके लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर चाहिए जो स्क्रीन पर आपके लिखा हुआ है, ये भी बैंक ऑफ बड़ौदा की ही पटना स्थित शाखा है। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी बैंक ऑफ बड़ौदा में जाकर के वहाँ के माध्यम से भी आप कैश के, आप अपने ड्राफ्ट वगैरह के थ्रू जो पेमेंट करना चाहते हैं वहाँ भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो मोबाइल के माध्यम से भी आप दे सकते हैं। काफ़ी आसान है मोबाइल के माध्यम से, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। अब ये जो 800 रुपये जब आप देंगे, इसके बाद आपका कॉलेज में इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद अगर आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है कि आपको नामांकन के लिए मान लिया गया उचित है और आपको ये कोर्स प्रेस्क्राइब किया गया और आपने भी उस कोर्स को मान लिया कि भाई मुझे समझ में आ गया, मैं ये कोर्स करूँगा, और आपके लिए कोर्स की अनुमति दे दी गई, तो वैसी कंडीशन में अब आपको कॉलेज में नामांकन लेने के लिए कहा जाता है। नामांकन लेने के लिए भी जो मैंने बताया, आप 5,000 रुपये की राशि इन्हीं तीनों माध्यम में से जिस भी कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, जो भी अमाउंट आपका है, जिस भी विधि से आप देना चाहते हैं, तो अमाउंट आपका 5,000 रहेगा। किसी भी कॉलेज में आप जाएं, विधि आप चुन सकते हैं कि फ़ोनपे के माध्यम से चूज़ करेंगे, गूगल पे के माध्यम से देंगे, या भीम के माध्यम से आप देना चाहते हैं। तो ये जानकारी आपको मैंने दी। देखिए एक बात को और समझिए, फ़िलहाल कई एक बार लोग अभी नहीं चाह रहे हैं कि मैं पटना आऊँ, या उनको गाड़ियों की समस्या हो रही है, या उनके घर से पटना तक की कनेक्टिविटी अभी उनको नहीं मिल पा रही है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए सुविधा है, मोबाइल हर हाथ में है और मोबाइल के थ्रू आप सारा काम कर सकते हैं। दूसरी बात, अभी क्लासेस भी आपकी ऑनलाइन ही चल रही है। आप जो 5,000 रुपये देते हैं, इसके बाद आपकी सारी फीस की जो प्रक्रिया है, आपको बोनाफाइड वगैरह इशू हो जाता है, और अगर आप पटना आने में सक्षम नहीं हैं तो आपको कुरियर के थ्रू आपका डॉक्यूमेंट आपके घर, आपके गांव भेज दिया जाएगा, जिसके बाद आप उसे लेकर के अपने डीआरसीसी के ऑफिस में, नज़दीकी डीआरसीसी के ऑफिस में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बोनाफाइड लेटर वगैरह आपको इशू कर दिया जाता है। अगर आप पटना कॉलेज आ सके तो आके हाथों हाथ ले सकते हैं, आके हाथों हाथ आपका नामांकन हो सकता है, और अगर नहीं भी आ सकते हैं तो ऑनलाइन आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी बात, कॉलेज में भी सारी क्लासेस ऑनलाइन ही चल रही है, सारी क्लासेस जूम के माध्यम से चल रही है, और हर दिन लगभग 4 से 5 क्लासेस बच्चे को अलग अलग चलती है, अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से। अब इन क्लासेस के माध्यम से घर बैठे आपकी पढ़ाई हो जाएगी, अभी आपको पटना आने की आवश्यकता भी नहीं है। जब कोरोना के बाद सरकार कोई नियम निकालेगी कि अब कॉलेज खुल गया है, लोग आ सकते हैं, तब कॉलेज भी खुलेगा, और हम तब भी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा देंगे। जो लोग तत्काल नहीं पहुंच सकते, कम से कम उनकी क्लासेस मिस ना हो। और जब सारी स्थिति सामान्य हो जाती है, आपके अकाउंट में पटना में हॉस्टल में रहने के पैसे आ जाते हैं, तो पटना आप आ जाइए, कॉलेज में क्लासेस करना शुरू कर दीजिए। फिलहाल इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है कि मात्र 5,000 रुपये देकर के सीमित समूह के कॉलेजेस में आपका नामांकन हो जाएगा, और वो भी घर बैठे अभी नामांकन हो सकता है। अगर आप पटना कॉलेज आने में अक्षम हैं तो, नहीं आ सकते हैं तो, वैसे मैं फिर इंसिस्ट करूंगा कि एक बार कॉलेज आने की कोशिश करिए, लेकिन अगर कोई दिक्कत है तो कम से कम मौका तो मत चूकिए। एडमिशन बैठे बैठे आपका घर बैठे हो जाएगा, और पढ़ाई भी आपकी घर बैठे बैठे मोबाइल पे चालू हो जाएगी। अब इस भूल भ्रम में बिल्कुल नहीं पड़े कि मोहल्ले के किसी कॉलेज में जहां पढ़ाई भी नहीं होती है, पढ़ाई के नाम पे मैं नामांकन ले लूंगा और आर्ट्स पढ़ लूंगा, 12, 14, 15,000 रुपये लगा दूंगा 3 साल में। कुछ मत करिए, करियर दोबारा बनाने का मौका आपको नहीं मिलेगा।
अब जो भी बच्चे हों बच्चियाँ हों, पटना में हमारे कॉलेज के आसपास बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, ऐसे भी हॉस्टल्स हैं जो केवल लड़कियों के हैं, जहाँ लड़कियाँ ही केवल रहती है और केवल हमारे ही कॉलेज की सारी बच्चियाँ रहती है पूरे हॉस्टल में। तो जो भी बच्चियां हैं जिस जगह से भी हैं उनके लिए बहुत सुविधाजनक है, आप घर बैठे नामांकन ले सकती हैं। और फिलहाल तो आपको घर बैठे ही पढ़ाई ही करनी है। मोबाइल जो आपके हाथ में है, जिस मोबाइल पर आप मुझे देख रहे हैं, इसी मोबाइल पे आपकी सहज पढ़ाई हो जाएगी और बहुत आसान है। मोबाइल पे भी बहुत बड़े आराम से पिछले 4 महीने से कॉलेज में क्लासेस चल रही है। जब से ये लॉकडाउन की स्थिति बनी है, मोबाइल में डे 1 से सिमज बिहार का शायद पहला कॉलेज था जिसने मोबाइल पे क्लास लेना कॉलेज में चालू कर दिया था। बाकी लोगों ने तो बाद में नियम कायदा कानून आने पे फॉलो किया होगा, हमने डे 1 से मोबाइल पे क्लासेस चालू कर दी थी और अभी भी सारी क्लासेस आपकी मोबाइल पर चल रही है, आगे भी चलेगी। तो मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगा, मैं आपको ये राय दूंगा कि आप लोग इस मौके को बिल्कुल मत चूकिए। आप घर बैठे अपनी पढ़ाई चालू कर सकते हैं, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रह सकती है, तो आप इस मौके का फ़ायदा उठाइए। किस तरह से अप्लाई करना है वो सारे डिटेल्स मैंने आपको दे दिए। जब आप अप्लाई कर देंगे, मगर अगर मैं बात करूं कि अभी आप लोग पहले लेवल पर तो आप केवल इंटरव्यू के लिए अप्लाई करेंगे, फॉर्म लेंगे तो 800 रुपये के लिए ही अप्लाई करेंगे, अभी तो आपको 5000 देना नहीं है। जब आप 800 के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप इसको हर रिपोर्ट को हमें भेज भी देंगे। अगर मैं आपको एक स्क्रीन पर दिखा सकूं, तो जैसे ही आप गूगल पेमेंट खोलेंगे, गूगल पे खोलेंगे, आपको फ्रंट में आ जाएगा न्यू पेमेंट का ऑप्शन। न्यू पेमेंट पर क्लिक करिए, गो टू न्यू पेमेंट। उसके बाद चूज बैंक ट्रांसफर। मैं आपको एक सिंपल तरीके से मोबाइल पे आपको बगल में समझा भी देता हूँ। इसके बाद अगला पेज आएगा, चूज बैंक ट्रांसफर। आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, पहला ही ऑप्शन यूजुअली आता है। उसके बाद आपसे बैंक की डिटेल पूछी जाएगी। मैंने आपको सारी डिटेल ऑलरेडी दे दी है, बैंक अकाउंट के नाम से, बैंक के नाम से लेकर के, कॉलेज के नाम से लेकर के, बैंक अकाउंट का डिटेल से लेकर के IFSC कॉलेज तक स्क्रीन पे मैंने भर भी दिया है। अगर आप चाहें तो पॉज करके यहाँ से आप देख भी सकते हैं। और उसके बाद बैंक डिटेल भरने के बाद आपको 800 रुपये मात्र भेजना है और वहाँ पे लिख देना है फॉर्म नीचे में, किस पर्पज़ से भेजा जा रहा है, तो फॉर्म या एग्जामिनेशन फॉर्म आप लिख सकते हैं। और उसके बाद आप इसको सीधा पेमेंट, प्रोसीड टू पेमेंट कर देंगे और उसके बाद आपसे OTP लिया जाएगा और आपसे आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और कॉलेज की फीस में के रूप में वो पैसे जमा हो जाएंगे। इस तरीके से बड़े आसानी से आप भेज सकते हैं। जब आप भेज दीजिएगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मोबाइल पर या कंप्यूटर पे, या रिसिप्ट उससे निकलता है, और उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पर आपको दोबारा आपको हमारे वेबसाइट पर आना है www.simaj.in पर, और वहाँ पर होगा क्लिक हियर टू सबमिट पेमेंट डिटेल। शुरू में जहाँ से हमने भरा था ना कि अप्लाई नाउ, वहीं पर आपको मिलेगा क्लिक हियर टू सबमिट पेमेंट डिटेल। वहाँ पर आप जा करके पेमेंट की डिटेल को भर देंगे कि आपने भीम से भरा है, कि आपने फ़ोन पे से पेमेंट किया है, या आपने गूगल पे से पेमेंट किया है, और आपका ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह क्या था। यहाँ पर आपको वो डिटेल भर देना होता है साइट पर जा करके। अब तक आपने 800 रुपये पेमेंट कर दिए हैं, आपको डिटेल ऑलरेडी मिल चुकी है। उन्हीं डिटेल्स का वर्णन यहाँ कर देना होता है कि क्या नाम है, किस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया, और क्या नंबर्स थे, जो डिटेल जानकारी आपसे मांगी जाती है। बहुत ही सिंपल जानकारी है, 2-3-4 जानकारी आपसे मांगी जाती है। इसके बाद आपने जो पेमेंट किया है, इसके स्क्रीनशॉट को लेकर के जो पहले नंबर मैंने दिया है 9199747722, इस पर आपको भेज देना है। सारी बातें मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताई, लेकिन एक और महत्वपूर्ण नंबर बता देता हूँ, 9835024444। पूरे प्रक्रिया के दौरान आपको कभी भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर को कागज़ पे लिख लीजिए और फ़ोन करिए कि मैं इस स्टेज पर आ गया हूँ, अब मुझे क्या करना है, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपको हम मोबाइल पर भी गाइड करने के लिए यहाँ लोग मौजूद हैं, वो आपकी मदद कर देंगे किस तरह से आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। तो मुझे लगता है इसके बाद काम बहुत ही आसान है। अब आपको चूकना नहीं है, तो बगैर चूके, बगैर रुके, सबसे पहले आप अपने मोबाइल को हाथ में उठाइए और 800 रुपये के फॉर्म के लिए अप्लाई करिए। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एवरीवन।